उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बुधवार को आजमगढ़ पहुंचकर जहां जीएसटी सुधार पर जमकर मोदी सरकार की तारीफ की, वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जीएसटी में समय समय पर जो भी सुधार हुए हैं उनका असर पूरे देश पर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि सरकार परिस्थितियों और समय की मांग को देखते हुए ही फैसला लेती है और जनता के हित में ही हर निर्णय किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान अनिल राजभर ने आजम खान के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सरकार पर आरोप लगाते हैं कि आजम खान के खिलाफ अन्याय हुआ है, लेकिन अगर वास्तव में कार्रवाई तथ्यहीन होती तो न्यायालय उन्हें जमानत क्यों देता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि सपा को लगता है कि सरकार गलत है तो पार्टी को खुलकर आजम खान के पक्ष में आना चाहिए था। दरअसल सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी के मन में आजम खान के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। इस तरह के गंभीर आरोप कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लगाए हैं। अनिल राजभर ने कहा कि रामपुर में जिस तरह से आजम खान ने जमीनों पर कब्जा किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, वह किसी से छिपा नहीं है। योगी सरकार ने कार्रवाई कर यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अभी तो केवल जमानत मिली है, मुकदमा आगे चलेगा और सरकार ने जो सबूत पेश किए हैं उसके आधार पर सजा मिलना तय है। वहीं जीएसटी सुधारों पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि अमेरिकी नीतियों ने वैश्विक बाजार में जो चुनौतियां खड़ी की हैं, उनके बीच भारत ने संतुलित निर्णय लिए हैं। इसका लाभ आम लोगों और कारोबारियों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही व्यापारियों और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं आजमगढ़ एयरपोर्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर अनिल राजभर ने कहा कि यहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मांग बढ़ रही है। इस पर गंभीरता से काम चल रहा है और जल्द ही बेहतर नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार पूर्वांचल के विकास में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेगी। मंत्री के इस बयान से स्पष्ट है कि भाजपा आजम खान को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है और समाजवादी पार्टी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान देख रहा था कि सरकार ने गलत तरीके से आजम खान को फंसाया। हम चुनौती के साथ कहना चाहते हैं कि अगर हमने गलत तरीके से बिना तथ्य बिना प्रमाण के आधार पर अगर सरकार ने कार्रवाई किया, हमारी पुलिस ने कार्रवाई किया, तो इतने लंबे समय के बाद आज माननीय न्यायालय जमानत नहीं देती, इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखती। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने गलत आधार पर उनको जेल में डाला, तो आप क्या कर रहे थे भाई? अगर हम कहीं गलत थे, हमारी सरकार कहीं गलत थी, तो आप पैरवी करते। अगर आजम खान के प्रति आपकी हमदर्दी थी तो उनकी जमानत बहुत पहले करा लिए होते। इसका मतलब आपके मन में आजम खान के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। आपने पैरवी नहीं किया ठीक से। वो तो आपके पार्टी के मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, तो आपको पैरवी करने से किसने रोका था? रामपुर की सरजमीन पर जिस तरह से भ्रष्टाचार को आधार बनाकर उस समय की तत्कालीन सरकार के संरक्षण में आजम खान ने जो काम किया, सारे सिस्टम से ऊपर अपने आप को माना, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ये साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। और अभी तो जमानत मिली है, आगे मुकदमा चलेगा। जब माननीय न्यायालय का फैसला आएगा तो आप देखिएगा सरकार ने जो आरोप लगाया है, जो तथ्य और प्रमाण दिया है माननीय न्यायालय को, उसके आधार पर उनको सजा मिलना तय है। लोगों का एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी, उड्डयन मंत्रालय से भी निवेदन है कि एक बार विशेष तौर पे हम लोगों को एक जागरण का अभियान चलाना चाहिए। जनता देखिए, कोई भी फ्लाइट, हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, हमने बुनियादी सुविधा बनाकर दे दिया। अब एयरलाइंस जब फ्लाइट चलाती हैं तो उसमें उनको पैसेंजर की आवश्यकता होती है, पैसेंजर के आधार पर वो अपनी फ़्लाइटें चलाती हैं। अब हम आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, इस इलाके के सभी लोगों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं
कि थोड़ा सब लोग एयरपोर्ट को संचालित करने में, भाई बहुत होगा, हम एक बार दो बार सब्सिडी के आधार पर हम फ्लाइट चला सकते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए पैसेंजर की आवश्यकता है। पैसेंजर अगर नहीं रहेंगे तो फ्लाइटें बंद होती हैं, ये स्वाभाविक सी बात है, आप सब लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का क्या चल रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय चलाएंगे, चूँकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे आजमगढ़ के भी लोग और गाजीपुर, चंदौली, बलिया, इस इलाके के बहुत बड़ी संख्या में लोग देश के बाहर रहते हैं। तो एक डिमांड आ रही है हम लोगों के पास कि सऊदीया से और दोहा से, दुबई से इंटरनेशनल फ़्लाइट चलेगी तो हमारे लोगों को सुविधा होगी। उस पर एक्सरसाइज विभाग कर रहा है। अगर पैसेंजर की संभावना बढ़ी तो इस पर निश्चित तौर पर उड्डयन विभाग विचार करेगा। हम लोग भी ऐसा चाहते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।